हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन एंड माई सेल्फ देवेश मिश्रा। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इशू ऑफ डिवेंचर का पार्ट 2 में ऑलरेडी करा चुका हूं, पहला और दूसरा अगर आपने नहीं देखे। और ये जो चैप्टर बन रहा है ये चैप्टर नंबर 4 है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चैप्टर ऑलरेडी 3 बन चुके हैं और इस चैप्टर के 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। वहां से आप जाके इजी एक एक करके सारे वीडियोस लेक्चर को वॉच कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आज है चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3, जिसमें हम न्यूमेरिकल से डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इशू ऑन डिवेंचर्स एट कैश करते हैं, जब कैश में होता है उस टाइम पे कैसे एंट्री पास करी जाती है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर मान लो कंसीडरेशन अदर देन कैश होता है, मतलब कैश के अलावा अगर आपको डिवेंचर्स वगैरह लेने हैं तो बिना कैश के आप कैसे उसको इशू वगैरह कर सकते हो, उसके बारे में आप जनरल एंट्री आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मैं न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा ये आपकी एसओएल की बुक से नहीं होंगे, क्योंकि एसओएल की बुक में ज्यादा दिए नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल बुक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। अगर आपको वो बाय करनी है तो आप जाइए, मेरे व्हाट्सएप नंबर ये रहा, इस नंबर पे आप मैसेज करना है कि सर हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की स्पेशल न्यूमेरिकल वाली बुक परचेज करनी है। तो जो भी प्राइस होगा, वैसे ज्यादा नहीं है, 150 रुपीज है, वो आप बाय कर सकते हो पे करके सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, व्हाट्सएप से, तो जाके व्हाट्सएप से मैसेज करके वो ले सकते हो। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इशू ऑन डिवेंचर्स परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, जैसे मैंने बताया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब मान लो हम अपने डिवेंचर्स इशू करते हैं ना, तो अदर देन कैश के अंदर क्या होता है कि जो कंपनी है, सपोज करते हैं कोई भी कंपनी है जैसे कि एबीसी लिमिटेड करके। ठीक है, तो ये कंपनी है, कंपनी क्या करती है, जब किसी और दूसरी कंपनी से या किसी वेंडर से जब कुछ खरीदती है, हो सकता है वो कुछ असेट्स वगैरह बाय करे, ठीक है, और हो सकता है वो पूरा का पूरा बिजनेस ही बाय कर ले। तो चाहे वो असेट्स बाय करे या फिर वो बिजनेस बाय करे, जब वो कुछ भी बाय करते हैं तो उसके बदले में पैसे पे करने पड़ते हैं। बट हम अदर देन कैश पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कैश तो पे नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला, अदर देन कैश में आप कैश पे नहीं करोगे, उसके बदले आप उस असेट जो आप ले रहे हो उसके लिए आप उसको डिबेंचर इशू कर दोगे सामने वाले शेयर होल्डर को या डिबेंचर होल्डर को या पार्टी को। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप किसी से उसका पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, जिसमें आपकी असेट्स, लाइबिलिटी, गुडविल, सारी चीज आप टेक ओवर कर रहे हो, उसमें भी आप कैश पे नहीं करोगे, आप क्या करोगे, अपने डिबेंचर्स इशू कर दोगे। इसको बोलते हैं अदर देन कैश, मतलब कैश का यूज नहीं होगा। अगर मैं मान लो आपसे कुछ खरीदना चाहता हूं, तो मैंने आपसे वो खरीदा, अब आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मैं पैसे ना देकर मैं आपको अपने डिबेंचर्स कंपनी के इशू कर दूं, इसको अदर देन कैश बोलते हैं। ठीक है, इसके 2 सिनेरियो बनते हैं। जो कंपनी है, या तो वो पूरी एक एसेट खरीद ले, जैसे कि लैंड एंड मशीनरी हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, और या फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। अगर वो कोई असेट आपसे बाय करती है, उसके बदले में वो डिवेंचर्स वगैरह इशू कर सकती है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि या तो वो आपसे पूरा बिजनेस टेक ओवर कर ले, उसके बदले आपको अपने डिवेंचर्स वगैरह इशू करे। 2 सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, तो पहला सिनेरियो पढ़ेंगे, ओनली परचेजिंग असेट्स, या कोई भी बोल सकते हो मशीनरी का पार्ट। ठीक है, ये भी अगर कोई पार्ट वार्ट अगर लेते हैं तो उस टाइम पे, या फिर कोई असेट्स वगैरह ले रहे हैं, सिर्फ उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी, पहले वो सीखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। जो जनरल एंट्रीज मैं बताऊंगा यही न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है, तो ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये पहला केस है। दूसरा केस, व्हेन परचेजिंग बिजनेस, और जब हम पूरा का पूरा किसी से उसका बिजनेस खरीद लेंगे, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्रीज होंगी वो यहां पे बताऊंगा, वो यहां पे समझना। तो जब हम किसी से असेट लेते हैं या कुछ पार्ट लेते हैं ना, तो उसकी 3 तरीके से जनरल एंट्री होती है। पहली जनरल एंट्री जो आप नॉर्मल करते हो, असेट्स अकाउंट डेबिट, 2 में वेंडर्स अकाउंट। ये जो वेंडर्स अकाउंट है, इसको मैं ब्रैकेट में एक वर्ड से लिख देता हूं, क्रेडिटर।
मतलब जिसको पैसे देने हैं, आपने कुछ खरीदा, मैंने अभी आपसे कुछ खरीदा और अब मैं आपको पैसे दूंगा ना, तो ये मैं वेंडर बन गया हूं यहाँ पे आपका, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये जनरल एंट्री होती है जब जब आपको कोई असेट वगैरह परचेज करनी हो या आपने कोई असेट खरीद ली किसी दूसरे वेंडर से। वेंडर वर्ड की जगह हम क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं जब भी हम कोई गुड्स वगैरह खरीदते थे। जैसे कि मैंने असेट्स लिए, इसकी जगह पे आप हमेशा नॉर्मल जनरल एंट्री जब पास करते हो क्या लिखते हो, आप लिखते हो ना फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू में राम, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू में श्याम, ऐसे करके लिखते हो। तो वो राम श्याम की जगह वो वेंडर हो जाता है जब आप कंसिडरेशन की बात करो, अदर देन कैश की बात करो इस टॉपिक में, वो वेंडर आ जाता है। और यहाँ पर वो असेट वर्ड से लिखना पड़ेगा जो भी आप असेट्स ले रहे हो, ठीक है। तो पहली एंट्री ये जब आपने किसी से असेट ली। इसकी दूसरी एंट्री कौन सी होती है वो देखो। दूसरी एंट्री तब बनेगी जब आपने किसी से कुछ खरीदा, कोई भी मशीनरी का पार्ट वगैरह खरीदा और उसको पेमेंट वगैरह बोल सकते हो पार्ट की आपने बैंक से कर दी, चेक से कर दी, उस टाइम पे क्या जनरल एंट्री बनती है। तो उस टाइम पे आप जनरल एंट्री लिखोगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू में कैश। अगर आपने कैश पे करा है तो, वैसे तो नहीं करते बट करा है तो बिल्स पेबल, ये बीपी है मतलब बिल्स पेबल। और एक और आ जाता है अगर मान लो आपने बैंक से कोई चेक वगैरह पे करा है तो बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ये उसका अमाउंट आ जाएगा और ये हो गई आपकी सेकंड जनरल एंट्री। एक लास्ट थर्ड और फाइनल जनरल एंट्री और आती है इसी के अंदर। वो जनरल एंट्री तब आएगी जब आप किसी से कुछ खरीदते हो और बदले में उसको आप डिबेंचर्स इश्यू करते हो, जैसे कि टॉपिक का नाम है, ठीक है, परचेज अदर देन कैश। कैश ना देकर आप उसको अपने डिबेंचर्स इश्यू कर देते हो उस टाइम पे। तो आप लिखोगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू में परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, ये उसका अमाउंट आ जाएगा। ये जर्नल एंट्री तभी करनी है आपको जब आपने किसी से कुछ खरीदा हो और उसको अपने डिबेंचर्स इशू कर दी हो उस टाइम पे, अदरवाइज आपको ये जर्नल एंट्री नहीं करनी। अब केसेस देख लेना, पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। समझ आ गया। अब अच्छा बात कर लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है जब आपने कोई एक पार्ट असेट का खरीदा है या कोई असेट खरीदी है, इग्नोर करना भाई। और दूसरा केस आ जाता है जब आप पूरा बिजनेस टेक ओवर करते हो, उस टाइम पे क्या जनरल एंट्री होती है। तो देखो बिजनेस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि मान लो मैं किसी का बिजनेस, आपके पापा का बिजनेस खरीद रहा हूं, वैसे तो मेरी उतनी हैसियत औकात है नहीं, बट मैं मान लो खरीद रहा हूं किसी टाइम, तब मैं आपके पापा से उनकी लाइबिलिटीज वगैरह लूंगा। तो मैं लिखूंगा असेट्स, या फिर बोल सकते हो सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स, ठीक। तो जितनी भी सन्ड्री एसेट्स है, जितनी भी सुंदरी मुंदरी एसेट्स है, वो सारी सारी मेरी होंगी। तो इसको हम करेंगे डेबिट, मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, आपके पापा की जो गुडविल होगी वो भी मेरी होगी। अगर मैं पूरा बिजनेस की बात कर रहा हूं, या असेट की नहीं, मैं बात कर रहा हूं पूरे बिजनेस की। अगर मैं पूरा बिजनेस बाय करूंगा तो उसमें आपके पापा की कुछ गुडविल होगी, ठीक है। आपके पापा का नाम चलता होगा, टोरा होगा, औरा होगा, है ना, तो भाईचारा होगा, भाई जो भी है, वो गुडविल जो है वो मेरी आएगी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पापा ने किसी से कुछ उधार ले रखा होगा, लोन्स भी होंगे, लाइबिलिटीज भी होंगी ना, तो हम सुंदरी, आई नो सन्ड्री बोलते हैं इसको, ठीक है, मैं सुंदरी मुंदरी बोलूंगा, कोई बात नहीं, सुंदरी ज्यादा अच्छा लगता है। सन्ड्री लाइबिलिटीज, जो सन्ड्री लाइबिलिटीज है, आपके पापा ने किसी से सुंदरी सुंदरी लाइबिलिटी ले रखी होगी, वो मुझे पे करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने वो ले रखी है सारी, ठीक है। तो ये अकाउंट कहां हो जाएगा, क्रेडिट में। तो लिखोगे टू में सन्ड्री लाइबिलिटीज, और टू में आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो जनरल एंट्रीज में आपको ये बता रहा हूँ, बस इसी तरीके से यही चीज आनी है और फालतू कोई चीज नहीं आएगी, देख लेना, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व देखो, हाँ ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, क्या ये हो गया भैया, अभी और है भाई। देखो जो कैपिटल रिजर्व होता है, इसमें वो अमाउंट होता है जो फालतू होता है। जैसे कि सपोज करो आपका कोई बिजनेस है 50 लाख का, मैंने वो बिजनेस खरीद लिया 60 लाख में, ठीक है। आपका कोई बिजनेस है 50 लाख का, मैंने 60 लाख में खरीद लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया। आपका कोई बिजनेस 50 लाख का था, मैंने 40 में ही खरीद लिया, तो मुझे 10 लाख का क्या हुआ, प्रॉफिट। जो वो प्रॉफिट 10 लाख का हुआ है ना, प्रॉफिट वाला सिनेरियो, ठीक है, जहां पर
40 लाख में मैंने खरीदा है, वो 10 लाख कैपिटल रिजर्व में आपको डालने होंगे, वो वाले 10 लाख, ठीक है, लॉस वाले नहीं, प्रॉफिट वाले। और एक चीज और आएगी 2 में, वेंडर का नाम, जैसे कि मान लो अजय है, फॉर एग्जांपल अजय है, अजय लिमिटेड, ठीक है, अकाउंट, तो एक ये भी आ जाएगा क्रेडिट में, अगर कोई भी इसके नाम से पैसे वगैरह बाकी हैं तो यहाँ पे बस ये एंट्री होगी। अगर आपका बिजनेस का सिनेरियो होगा तो आपको ये जनरल एंट्री पास करनी है। अगर आपका बिजनेस का सिनेरियो नहीं है, सिर्फ आपको कोई असेट्स का पार्ट बेचा, तो ये जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। और बाकी नॉर्मल जनरल एंट्रीज आएंगी जो इसके साथ साथ, वो तो आपको पता ही है। कौन सी जनरल एंट्री भैया? भाई वो वाली, सुनो, जहां पर एट पार होता है, 3 सिनेरियो इसमें भी आएंगे, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, ठीक है। तीनों की जनरल एंट्री में और आपको सिखा दूं ताकि और आपके लिए आसान हो जाए। लीजिए भाई, अगर एट पार है मींस आपने कोई 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर या डिबेंचर 10 रुपए पे ही इश्यू कर दिया, तब आपको जनरल एंट्री पास करनी है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 में परसेंटेज, ये वर्ड जरूर लगाना क्योंकि डिबेंचर्स इंटरेस्ट के साथ आते हैं, ठीक है, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, लो जी, ये इसकी जनरल एंट्री होगी, ठीक है। पहली यहाँ पे नंबर 1 डाल दो। नंबर 2, जब प्रीमियम का केस होगा तब जनरल एंट्री कैसे होगी? सेम एंट्री जो ये है वही यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे भी लिखना है वेंडर्स अकाउंट डेबिट। देखो अब प्रीमियम की बात है, प्रीमियम वाले केस में हमने पहले भी सीखा था कि जब प्रीमियम वर्ड आता है इसके साथ आपका अगर कोई 10 रुपए का डिवेंचर है तो आप 12 रुपए में बेचोगे, 2 रुपए की आपकी गुडविल लगा के, तो 12 रुपए में बेचोगे, आपको फायदा होगा। जब भी फायदा होता है तो वो कहां जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है। किसके क्रेडिट साइड में जाएगा भैया? एंट्री जो लिख रहे हो ना यहाँ पे क्रेडिट साइड में वो 2 रुपए आएगा। किस नाम से? सिक्योरिटी प्रीमियम नाम से। तो आप लिखोगे 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम में SP लिख रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपए आ जाएंगे, तो ये डेबिट तो है नहीं, क्रेडिट साइड है। 2 में परसेंटेज, मैंने बोला था परसेंटेज लगाना मस्ट है, जरूरी है भाई, ठीक है, डिबेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे तो आप 12 रुपए यहां डालोगे और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपए आए हैं और 10 रुपए यहां आए, तो आप इस तरीके से जनरल एंट्री पास करोगे। समझ आया? आसान है, बस ये है प्रीमियम की जनरल एंट्री। अगर क्वेश्चन में आ गया, मान लो कि आपने किसी का पूरा बिजनेस टेक ओवर करा है, तो आप पहले तो ये जनरल एंट्री करोगे बिजनेस टेक ओवर करने की, जो भी एसेट लायबिलिटी है वो यहाँ सेट कर दोगे इसके अकॉर्डिंग। फिर अगर उसमें बोला कि आपने जब बिजनेस टेक ओवर करा तो आपने पैसे ना उसको प्रीमियम लगा के दिए, कुछ नए शेयर्स इशू करके प्रीमियम लगा के दिए, तो आपको इस एंट्री के बाद ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये वाली एंट्री है, ठीक है। पार पे बोला तो ये जनरल एंट्री इस एंट्री के बाद होगी, प्रीमियम है तो ये, डिस्काउंट है तो वहां वाली, डिस्काउंट पे देख लो लास्ट वाली, ठीक है। थर्ड डिस्काउंट है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वही है सेम, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब देखो आपने डिस्काउंट दिया है किसी को, तो आप इसका मतलब क्या समझते हो कि आपका 10 रुपए का कोई शेयर था, आपने 8 रुपए में किसी को बेचा है और 2 रुपए का आपका लॉस है, 2 रुपए का आपका लॉस है ना, डिस्काउंट दे दिया तो लॉस हो गया। तो लॉस को डेबिट साइड में दिखाते हैं क्योंकि एक रूल है जिसमें बताते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसके अकॉर्डिंग आप डेबिट साइड में इसके नीचे लिखोगे लॉसेस वाली एंट्री, तो आप लिखोगे लॉस ऑन इशूइंग ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट में आएगा, ठीक है। और 2 में एक लास्ट आएगा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, बस लो जी, ये हो गई डिस्काउंट की एंट्री, ठीक है। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। समझ आया? अब इसके साथ एक छोटा सा रूल और बताता हूं आपको निकालने के लिए। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर कभी भी आपको नहीं दे रखा कि आपने कितने शेयर्स या कितने डिबेंचर्स इश्यू करे हैं और टोटल अमाउंट आपको गिवन है और आपकी ईच वैल्यू गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे कि कितने डिबेंचर्स इश्यू करे? तो उसका निकालने का सिंपल सा रूल होता है। रूल क्या होता है? आप इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने करे हैं वो निकालना है। अगर आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर का रूल, देखो रूल सिंपल है, ऊपर आएगा टोटल अमाउंट, जितना भी अमाउंट दे रखा है वो टोटल अमाउंट, और नीचे आएगी हमेशा फेस वैल्यू, ठीक है। और एक चीज और, अगर फेस वैल्यू के साथ, जैसे फेस वैल्यू है 100 रुपीज और बोला है 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो अगर डिस्काउंट दिया होगा तो वो हमेशा माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट जो है फेस वैल्यू से माइनस से लगा रहा हूं आगे, ऐसा समझ नहीं आएगा रुको। फेस वैल्यू में डिस्काउंट अगर है तो वो माइनस कर देना, और अगर कुछ प्रीमियम है तो ऐड कर देना। किसके अंदर? फेस वैल्यू के अंदर ही प्रीमियम है तो वो ऐड हो जाएगा,
अब अगर मैं नॉर्मल शब्द में समझाऊं ये रूल आपको इशू ऑफ डिबेंचर निकालने का, तो ऐसे समझो, इशू ऑफ डिबेंचर आपको निकालना है, टोटल अमाउंट है मान लो मेरी 10 लाख, 10 लाख हो गया, 10 लाख, ठीक है। फेस वैल्यू है मेरी 100 रुपए, अगर फेस वैल्यू 100 दे रखी है तो मतलब ये पार वाला क्वेश्चन है, ये हो गया पार, ये हो गया डिस्काउंट, ये हो गया प्रीमियम, ठीक है। पार का है तो अगर मैं 100 से इसको डिवाइड करूंगा कितना आया 10,000, मतलब कि मेरे 10,000 डिबेंचर मैंने इशू करे हैं। आप ऐसे निकाल सकते हो डिवाइड करके। अगर इस जगह यहाँ पे जो 100 रुपए इसकी जगह अगर डिस्काउंट होता, मतलब कि 10 रुपए का डिस्काउंट होता, 100 रुपए की वैल्यू है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 10 90 रुपीज आ गया। तो अब आप इसको यहाँ पे -10 करके 90 आएगा, तो 90 से इसको डिवाइड करोगे, 90 से इसको काटोगे, जो आंसर आएगा वो आपके डिबेंचर्स होंगे, समझे। और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम के टाइम पे ये जो 100 रुपए है इसमें आप ऐड कर दोगे, मान लो 10 रुपए का प्रीमियम है तो ये 110 हो गया, 110, तो 110 रुपए से इस 10 लाख को काटोगे और जो आंसर आएगा वो आपके इशू ऑफ डिबेंचर्स की वैल्यू होगी, कि उतने डिबेंचर्स आपने इशू करे, समझ आया। हाँ, तो भाई ये था थोड़ा सा ब्रीफ। अब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ये ब्रीफ जानना बहुत जरूरी था कि अब जो जनरल एंट्रीज आएंगी वो इसके बेसिस पे होगी। भाई सुनो, अब फटाफट क्या करो, इन जनरल एंट्रीज को एक बार पढ़ लो, ठीक है। अगर पार्ट है तो ये, अगर पूरा बिजनेस खरीदा है तो ये, और उसके साथ साथ पार, प्रीमियम और डिस्काउंट की जनरल एंट्री, ये तो याद ही होगी, नॉर्मल है, 12th में पढ़ के आ गए होंगे ना, गलती से पास हो गए तो। अगर गलती से फेल हो गए तो भाई फिर तो यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं भाई, बंद करो वीडियो। आपको डाउट है क्या? सुनो, अब इसको फटाफट से उतारो। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, तो भाई पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे बोर्ड पे सामने शो कर रहा होगा आपको। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, विजय लिमिटेड टू कवर द असेट्स एंड लाइबिलिटीज 50 लाख रुपीज एंड 5 लाख रुपीज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें मैंने अभी आपको जैसा बताया था वैसा बताया कि एक विजय लिमिटेड है जिसने पूरा का पूरा एक बिजनेस, या बोल सकते हो असेट्स लाइबिलिटी कुछ टिक टुक करी है, बिजनेस खरीदा है एक तरीके से पूरा, जिसमें असेट्स भी आई है, लाइबिलिटी भी आई है, सब कुछ आया है। किससे खरीदा है? ऑफ अजय लिमिटेड से, ठीक है। तो विजय लिमिटेड ने कुछ खरीदा है जिसमें आपको असेट्स मिली है 50 लाख रुपीज की। असेट्स कितने की है? 50 लाख। क्वेश्चन वहां पे आपको शो कर जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। और लाइबिलिटीज है 5 लाख की, तो लाइबिलिटीज है 5 लाख रुपीज की। किससे लिया है? अजय लिमिटेड से, ठीक है। तो अजय लिमिटेड, इससे बिजनेस खरीदा है। पेड एंड द परचेस कंसिडरेशन ₹48 लाख ऑफ इशूइंग डिबेंचर। अब कह रहा है उसने ना बिजनेस पूरा 48 लाख रुपीज में खरीद लिया, ठीक है। तो परचेस कंसिडरेशन कितने का हुआ है? 48 लाख रुपीज का, पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि ये 48 लाख रुपीज उसके पास ना होने की वजह से उसने अपने डिबेंचर इशू करे हैं। 100 रुपए का एक डिबेंचर है और लिखा है प्रीमियम है उस पर 20% का। तो भाई सुनो, डिबेंचर इशू हुए हैं, ठीक है, डिबेंचर इशूड, ये लाइन याद रखना। 100 रुपए का एक डिबेंचर है ईच, और 20% क्या लगा है? प्रीमियम। याद है प्रीमियम वाली जनरल एंट्री जो मैंने नीचे कराई थी वो इसमें अब यूज करनी पड़ेगी। 100 रुपए का 20% कैसे निकालोगे? 100 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये कट गया, कितना आया? 10 टू 20, लो जी भाई 20 रुपीज आ गया। 100 रुपए का 20% 20 हो गया, और पहले था 100 रुपए, अब इसमें 100 रुपीज ऐड कर दिया, तो प्रीमियम लगा के 120 रुपीज का एक शेयर पड़ेगा, सॉरी एक डिबेंचर पड़ेगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि पास द जनरल एंट्री। अब इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज आपको नॉर्मल पास करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है भाई। करते हैं नॉर्मल जनरल एंट्री पास। तो पहले यहाँ पे फटाफट से अकाउंट बना लेते हैं। लाइन ना जिंदगी में सीधी बनेगी। लीजिए भाई, उतनी तो मतलब भर के ठीक बनी गई यार, टैलेंट तो है, ऐसी बात नहीं है। सुनो, ये लेफ्ट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है, हो गया। लाइन लगाने की जरूरत है क्या? लो भाई लगा लिया। स्कूल में ना जब बनाओगे तो आप स्केल से बनाना, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मेट बनाना, ऐसे मेरी तरह मत बनाना भाई। गंदा सा बनाओगे तो नंबर भी गंदे से आएंगे। सुनो,
क्वेश्चन में पहले क्या बोला है, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर गुडविल जो टोटल असेट्स वगैरह वो कितनी आई है। क्वेश्चन में जैसे कि मैंने आपको कराया था, जब आपने बिजनेस खरीदा है पूरा तो आपने क्या लिखा था, याद है? फर्स्ट जनरल एंट्री सुनो, जब मैंने बताया था आपने पूरा बिजनेस टेक ओवर करा है तो मैंने लिखा हुआ आई थी सन्ड्री असेट्स। ठीक है भाई, सन्ड्री असेट्स कितने के लिए? 50 लाख की। तो यहाँ पे लिख देना सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 50 लाख। 1 2 3 4 5 हो गया। गिनती पे शक मत करना भाई, कोई पूरा 50 लाख है, मैच करके देख लो, 0 0 पूरी पाएगी, 5 0 है पूरी 50 लाख में। क्या बात कर रहे हैं? 6 आती है, मैंने गलत लिखा है। अरे भाई गिनना, 1 2 3 4 5 6। अरे मैं तो उल्लू बना रहा था, अप्रैल फुल बन गया वाला। 6 लिखी है भाई। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखा है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी हमेशा मैंने बताई थी जब बिजनेस वाली एंट्री नहीं कराई थी, बिजनेस वाले सेशन में लाइबिलिटी कहां पे आती है? क्रेडिट साइड। तो लिखो 2 में लाइबिलिटी कितनी थी? लाइबिलिटी 5 लाख रुपीस की। तो यहां पे आएगी इसके सामने, यहां 5 लाख, 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, कह रहा है परचेज कंसिडरेशन हुआ है 48 लाख का, मतलब कि 48 लाख रुपए में पूरा बिजनेस खरीद लिया है। तो जब किससे खरीदा है? अजय लिमिटेड। तो लिखोगे 2 में अजय लिमिटेड। कितने का लिया है भाई? 48 लाख का, 48 लाख। ठीक है, तो देखो 48 लाख और 5 लाख, ये तो हो गया 53 लाख। और यहां पे हो रहा है 50 लाख। 3 लाख में प्रॉब्लम आ रही है। 3 लाख कहां है भाई? सुनो, 3 लाख जो है वो आएगी आपकी गुडविल। बताता हूं कैसे गुडविल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, रुक जाओ। देखो गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से समझो बेटा। देखो असेट थी 50 लाख की, ठीक है, लाइबिलिटी थी 5 लाख की। तो देखो गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका, मेरे साथ फॉर्मूला लिख लेना कैसे कैलकुलेट होती है गुडविल बिजनेस की। पेपर में काम आएगा ये 3 लाख यहाँ पे कैसे आएंगे ना, वो मैं 3 लाख लिख के बैलेंस कर दिया, मगर मैं सिखा रहा हूं कैसे निकाला है 3 लाख। ध्यान से देखो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। असेट थी 50 लाख की, तो लिखो असेट्स प्लस में, सॉरी असेट्स, इसके अंदर माइनस करो लाइबिलिटी। असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस होगी, तो 50 लाख में से माइनस करे अगर मैंने 5 लाख, तो यहां पर कितना आएगा? 5 लाख। तो आया कितना? 45 लाख। ठीक है, 45 लाख रुपए। मुझे देने कितने थे? यहां पे 45 लाख रुपए का मैंने बिजनेस पूरा टेक ओवर किया है, मगर यहां पर बिजनेस को मैंने 48 लाख रुपए में जो है वो खरीदा है पूरा। मैंने परचेस कंसिडरेशन करी और मैंने 48 लाख में बिजनेस को यहाँ पे पैसे लिए हैं सामने वाले से, ये बोल सकते हो दिए थे। तो 48 लाख इसमें से माइनस कर दो। अगर मैं 48 लाख माइनस कर दूं तो मेरा कितना बचेगा? 3 लाख। ठीक है, अब ये जो 3 लाख आया है ये क्या आया है? गुडविल। अब तुम्हें नॉर्मल इजी लैंग्वेज में समझाता हूं क्वेश्चन, वो ध्यान से सुनो। गुडविल कैसे निकाली मैंने। पहले ना आप अगर मान लो कोई चीज खरीद रहे हो, कोई भी बिजनेस खरीद रहे हो, जैसे आपने असेट खरीदी, आपने असेट देखा 50 लाख की, लाइबिलिटी 5 लाख की, तो लाइबिलिटी आपका लॉस होता है, तो इसलिए हम उसको माइनस करते हैं। मैंने उसको जब माइनस करा तो मेरा 45 लाख आया। ठीक है, 45 लाख आया। अब मैंने जो है बिजनेस के लिए उसको 45 लाख रुपीज पे करे हैं सिर्फ। ठीक है, और जबकि बिजनेस की वैल्यू जो थी ना टोटल, अब यहाँ पे 48 लाख थी, परचेज कंसिडरेशन 48 लाख का हुआ है। 48 लाख रुपीज में उसने मुझसे बिजनेस ले लिया। ठीक है, अब 3 लाख रुपए जो है यहाँ पे मेरा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर लाइबिलिटी जो है 5 लाख की है तो यहाँ पर पहले ही 45 लाख हो चुका था कम होके। ठीक है, मेरा बिजनेस जो है 45 लाख का था, 48 लाख रुपए में कंसिडरेशन हुआ था और 3 लाख रुपए यहाँ पे ज्यादा मिल गए जितना मैंने सोचा था उससे। तो इसलिए वो 3 लाख की गुडविल होती है, उसको गुडविल बोला जाता है। और वो गुडविल मैंने इस साइड डाली है, डेबिट साइड में, क्योंकि वो हमारा क्या है यहाँ पे एक तरीके का जो पैसा पे किया वो। ठीक है, गुडविल डेबिट में मैंने डाल दी। चलो भाई, अब यहां पर लाइन लगा दो। अब एक लाइन और बोलिए क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है डिबेंचर्स इशू करे हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है और 20% प्रीमियम जो है उन डिबेंचर्स पे पे करना पड़ा है। पहले ना आप ये कैलकुलेट करो, क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला है कि जितने भी पैसे चुकाने हैं ना, जैसे 48 लाख रुपीज चुकाने हैं, तो उसके सारे के डिबेंचर इशू कर दिए, तो हमको डिबेंचर्स का अमाउंट निकालना पड़ेगा ना पहले।
तो डिबेंचर्स 48 लाख रुपीस पे करें, 48 लाख, ठीक है। डिबेंचर कितने का था? एक तो था 100 रुपए का, मगर उस पर प्रीमियम था 20 रुपए का, तो 120 हो गया। 48 लाख को 120 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो जो आंसर आएगा वो मेरा इशू ऑफ डिबेंचर की वैल्यू होगी, ठीक है। काट दो 120 से, तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया मेरा 12, 24, 30, 48, 12 4 जा 4 और 1 2 3 4 5, मतलब कि ये आ गया मेरा 4 लाख डिवेंचर्स मैंने इशू करे हैं। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा था, हाँ, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब आपने 4 लाख के यहाँ पर डिवेंचर इशू कर दिए हैं, अब इसके आप जनरल एंट्री पास करो जो कि प्रीमियम वाली होगी। तो प्रीमियम वाली जनरल एंट्री नॉर्मल जैसे आप पास करते हो वो लिखोगे। मैंने एंट्री क्या बताई थी, तो आप किसको पैसे पे कर रहे हो? अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट। जब मैंने प्रीमियम की एंट्री कराई थी तो मैंने यहाँ पे वेंडर लिखा था, उस टाइम पे वेंडर इसलिए लिखा था क्योंकि वो जनरल एंट्री सिखा रहा था। यहाँ पर अब नाम दे रखा है तो अजय लिमिटेड अकाउंट ऐसे करके डालूंगा, ठीक है। 2 में परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, और 2 में एक और लाइन डालनी है, वो डालनी है आपको क्या पे करा है आपने, 20% प्रीमियम, तो आप लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको अजय को कितने पैसे देने थे? पूरे 48 लाख, यही वाला अमाउंट यहां पे डलेगा 48 लाख रुपीस, ठीक है। अब देखो डिबेंचर्स परसेंटेज डिबेंचर, यहां पर परसेंटेज डिबेंचर की बात हो रही है, ठीक है। तो डिबेंचर थे 4 लाख रुपए और 100 रुपए के हिसाब से था, रुको 40,000 है भाई, सॉरी क्या यार तुम भी कैलकुलेशन गलत करा रहे हो। 40,000 डिवेंचर है, 100 रुपए के हिसाब से है। अगर मान लो इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 40 लाख, तो डिवेंचर्स अकाउंट में आ जाएगा 40 लाख रुपीस, मतलब कि डिवेंचर्स अकाउंट में 40 लाख रुपीस है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 रुपए जो एक्स्ट्रा थे, तो अभी देखो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 48 है, और एक 40,000 गुणा में 20, 2 4 जा 8 और 1 2 3 4 5 8 0 8 लाख, मतलब 1 2 3 4 5 8 लाख रुपए। लीजिए भाई, ये हो गई आपकी जनरल एंट्री और पहला क्वेश्चन हो गया खत्म आपका, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में लिखा था विजय लिमिटेड ने एक बिजनेस खरीदा है अजय लिमिटेड से। अजय लिमिटेड को अब मिलेंगे 48 लाख रुपीस, किससे? विजय लिमिटेड से। अब विजय लिमिटेड ने देखा यहाँ पे सारा हिसाब किताब लगा दिया और 3 लाख की उसकी गुडविल बैठ गई थी ऐसे। अब यहाँ पर अजय लिमिटेड को 48 लाख रुपए पे करने थे, वो 48 लाख रुपीस पे कर दिए हमने, और यहाँ पर डिवेंचर इशू करने थे प्रीमियम पे, तो डिवेंचर भी इशू कर दिए हैं। डिवेंचर कितने थे? हमने जोड़ा 100 प्लस 20, जो 20% था प्रीमियम का, लगा के तो 120 से डिवाइड करा, 40,000 डिवेंचर इशू करे गए थे, और 40,000 इंटू में 100 ये फेस वैल्यू है और ये प्रीमियम अमाउंट है। फेस वैल्यू जो होती है वो हमेशा डिवेंचर में आती है, और जो प्रीमियम होती है वो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम में डालते हैं। वो 8 लाख है और वो 40 लाख, तो 8 और 40 48 लाख रुपए ऐसे नए डिवेंचर इशू करके पे कर दिए हमने, ठीक है। तो ये तो न्यूमेरिकल, आपका न्यूमेरिकल खत्म होता है यहीं पे, ठीक है। चलिए भाई एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करा देता हूँ, छोटा सा है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और ज्यादा बेस्ट हो जाए। तो फटाफट से इसको उतार लो, समझ गए हो तो दूसरा न्यूमेरिकल कराते हैं। हाँ भाई, तो उतार लिया होगा। अब दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया मैंने, देख सकते हो। मोना लिमिटेड परचेज असेट्स फ्रॉम डॉन लिमिटेड। तो सेकंड क्वेश्चन है, कोई मोना लिमिटेड करके है जिसने बिजनेस परचेज करा है, किससे? डॉन लिमिटेड से। कह रहा है क्या क्या परचेज करा है, कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख रुपए की थी बट वो 18 लाख में खरीदी है। तो प्लांट एंड मशीनरी जो कि 20 लाख की थी बट 18 लाख में खरीदी है, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा हो गया 2 लाख का। आगे लिख रहा है आगे कि लैंड एंड बिल्डिंग L&B, लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख रुपए की थी बट परचेज करी है 42 लाख रुपए की, ठीक है भाई। कह रहा है परचेज कंसिडरेशन 55 लाख का हुआ है एंड पे 10 लाख रुपीस फॉर कैश। कह रहा है इन सबको खरीदा है उसने कंपनी में, और टोटल परचेज कंसिडरेशन मतलब कि पीसी परचेज कंसिडरेशन हुआ है आपका टोटल 55 लाख का, 55 लाख का,
और इस 55 लाख में से ना उसने पैसा पूरा एक साथ नहीं पे किया 55 लाख, उसने क्या बोला है कि इसमें से 10 लाख रुपए तो पे करे हैं कैश, और बाकी कितने पैसे बच गए, 55 में से 10 पे कर दिए, कितने पैसे बचे, 45 लाख, 45 लाख। ये 45 लाख रुपीस जो है ना, ये पे कैसे करें, डिबेंचर इशू करके। इसके 45 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू होंगे। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि रिमेनिंग अमाउंट इशूइंग बाय 10% डिबेंचर, 100 रुपीज का ईच है, 10% डिबेंचर है, ठीक है, इशू करें। और इस पे प्रीमियम भी है भाई, हाँ प्रीमियम है 20% का, तो 100 रुपए का सॉरी एक डिबेंचर अगर 100 रुपए का है और उसका जो प्रीमियम है वो 20 रुपए का है, तो एक डिबेंचर 120 रुपए का बैठ जाएगा, परसेंटेज 20 लगा के, ठीक है। और कह रहा है अब इसकी जर्नल एंट्री जो है वो आपको पास करनी है और क्वेश्चन यहीं पे खत्म भाई। चलिए, कह रहा है जनरल एंट्री पास करनी है, 120 रुपए का एक डिबेंचर इशू करा है, ये मान लो क्योंकि इसमें इंक्लूड है प्रीमियम, इंक्लूड प्रीमियम, ठीक है भाई। चलिए भाई जनरल एंट्री पास करते हैं इसकी। कह रहा है मोना लिमिटेड ने अपना बिजनेस परचेज करा है, यहाँ पर पहले लिए प्लांट एंड मशीनरी जो कि 18 लाख की है और 20 लाख में उसने ले ली। दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग, तो जो जो लिया है पहले मैं वो लिख लेता हूं, जैसा कि मैंने अपन सन्ड्री एसेट्स बताई थी। तो सन्ड्री एसेट्स में पहला है प्लांट एंड मशीनरी, लिखोगे मेरे साथ साथ तो लिख लेना। पहला है, अरे यार, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 20 लाख की है, मगर हमने लिया 18 लाख में, तो हम यहाँ पे वो अमाउंट डालेंगे जिसमें हमने लिए 18 लाख। दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग, तो LB लिख ले रहा हूं मैं, लैंड बिल्डिंग कितने की लिए, 30 लाख की थी, 42 लाख में मिली है मेरे को। अब देखो कायदे से तो पे कितना करना चाहिए था, 18 लाख रुपए हमने ये लिया, 42 लाख ये लिया, 42 और 18 हो गए 60 लाख। 60 लाख पे करने थे, मगर हमने पे करे हैं उसको परचेज कंसिडरेशन में 55 लाख। किसको पे करें, डॉन लिमिटेड को। तो यहां पे लिखोगे 2 में डॉन लिमिटेड कितने पे करे हैं, 55 लाख। 55 1 2 3 4 5 55 लाख, 55 लाख। ये है 60 लाख, ये है 55 लाख। अब 5 लाख रुपए क्या है, कम पे करे हमने, ठीक है। वो 5 लाख रुपए जो कम पे करे हैं वो प्रॉफिट अपना है ना। मैंने शुरू में बताया था कि आपको प्रॉफिट कैसे निकलता है। अगर मान लो आपकी बिल्डिंग 50 लाख की है और हम 40 लाख में उसको ले रहे हैं, तो 10 लाख का प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाता है। जब मैंने ये बिजनेस वाले में बताया था ना, एंट्रीज जनरल एंट्री बिजनेस अकाउंट में, जब बिजनेस खरीदेंगे तो कैसे जनरल एंट्री होगी, वहां मैंने एक वर्ड लिखवाया था 2 में कैपिटल रिजर्व। अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा पीछे जाओ 20 मिनट और वहां जाके देख लो कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व कितने से बनेगा, 5 लाख से। 1 2 3 4 5 हो गया बराबर, 5 और 55 60, 18 42 60 हो गया। पहले एंट्री खत्म, हमने बिजनेस खरीद लिया। अब आगे क्या बोला कि बिजनेस के जो पैसे है ना 55 लाख में से 10 लाख तो कैश पे कर दिया है, 10 लाख कैश पे किया है, 45 लाख के डिबेंचर इशू करे हैं, तो 10 और 45 55 हो जाएगा। तो 10 लाख कैश दिया ना, किसको दिया है कैश, तो हमने किससे खरीदा था बिजनेस, डॉन लिमिटेड से। तो आप लिखोगे डॉन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश लिया भाई कैश, तो 2 में बैंक लिख देंगे हम, ठीक है, या कैश भी डाल सकते हो, बैंक एंड कैश अकाउंट, ठीक है। तो कितना पैसा पे किया इसको, 10 लाख रुपए, कैश में तो 10 लाख ही गया है, तो लिखो 10 लाख, 10 लाख। अच्छा, बाकी जो अमाउंट है वो कैसा पे किया है, बाकी जो अमाउंट था उसके डिबेंचर इशू कर दिए 120 रुपए का एक डिबेंचर है, इंक्लूड प्रीमियम। कितने रुपए के करने हैं, 45 लाख रुपीस के, ठीक है। तो भाई 45 लाख के डिबेंचर हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि अब हमको ये देखना है कि 45 लाख रुपीस हमें पे करना है, 45 लाख, ठीक है। और हमें यहां पर पहले ये निकालना है कि कितने डिबेंचर इशू करे हैं। तो अगर एक डिबेंचर 120 रुपीस का है, 100 रुपए फेस वैल्यू, 20 रुपए प्रीमियम लगा के 120 रुपए का। अब इसको काटने पे जो आंसर आता है वो कैलकुलेट करते हैं, मतलब उतने रुपए के डिबेंचर हमने निकाले, इशू करे हैं। 45 और 50 1 डिवाइड बाय 120, आंसर आता है 3750।
37,500 रुपए के डिबेंचर्स, मतलब 37,500 डिबेंचर्स, 500 रुपए के नहीं 500 डिबेंचर इशू करे गए हैं। ठीक है, अब ये 37,500 है ना, यहाँ पे लिखो 37,500 मल्टीप्लाई में 120। हमने डॉन लिमिटेड को पूरे पैसे दिए हैं, तो हमने उसके लिए यहाँ पे वेंडर अकाउंट जो लिखा था ना जनरल एंट्री में, प्रीमियम वाली एंट्री में, तो वेंडर अकाउंट ना आके पूरा उसका नाम लिखा है, क्योंकि नाम दे रखा है जिसको पे करना है। तो हमने 37,500 मल्टीप्लाई में 120, इसमें प्रीमियम इंक्लूड करके पे करा है, तो पूरा पैसा चला जाएगा 45 लाख है, सॉरी 45 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितने से एंट्री आएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगी 37,500 मल्टीप्लाई में 20, याद रखना 20, और नीचे जो एंट्री आएगी वो आएगी 37,500 मल्टीप्लाई में 100 रुपए फेस वैल्यू जो डिबेंचर में आते हैं, 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में जो एक्स्ट्रा प्रीमियम में चार्ज करे हैं। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट में आता है, मैंने एंट्री में शुरू में ही बता दिया था उस टाइम पे। मल्टीप्लाई कर दो, अब यहाँ पे आंसर निकाल के रख देंगे 37500, तो यहाँ पे आ जाएगा 3750000, 37,50,000, और यहाँ पे अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37,500 मल्टीप्लाई में 20, तो आ गया 7,50,000। 1 2 3 4। अब इसको टोटल करके कैलकुलेट कर लो, 7,50,000 37,50,000 मिला के हो गया 45 लाख, और 45 लाख के हमने जो है इश्यू कर दिए हैं नए डिवेंचर्स। क्यों? क्योंकि 10 लाख हम कैश पे कर चुके थे बिजनेस टेक ओवर में, और 45 लाख के कर दिए डिवेंचर इशू। तो इसके बाद थर्ड सी एंट्री जो है ये वाली आने वाली है, और इसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बाकी क्वेश्चन आपको घर से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो और ज्यादा से ज्यादा समझ आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, शुरू के न्यूमेरिकल्स वगैरह पार्ट वाली वीडियो देख लेना, नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है प्लेलिस्ट का, पूरी प्लेलिस्ट वहां से आप वॉच कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट इसका एक और आने वाला है, जल्दी लेके आ रहा हूँ। और एक चीज और है कि अगर किसी को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल की बुक परचेज करनी है तो यहाँ से आप ले सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नंबर पे जाके मैसेज कर दो कि हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली बुक चाहिए। उसका जो भी प्राइस है 150 रुपीज है वैसे तो, वो भी आप पे करके वहीं पे सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग। अब इसको उतार लो, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो भाई।